बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। सर, संविधान के 75 साल हो गए, बाबा साहब के परिवार के 68 साल हो गए। इस पूरे दौर में 7 दशक के इस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रासंगिकता समय समय पर अलग अलग वक्त में अलग अलग रही है। इसको आप किस तरीके से देखिए, जो पांचवा फैक्ट है जिससे और प्रासंगिकता जो स्थापित हो रही है वो है विश्व के 10 विश्वविद्यालयों में बाबा साहब की मूर्ति लग जाना। और मतलब कोलंबिया में सब जानते हैं कि मूर्ति लगी है, आप भी गए हैं वहां पर, आपने फोटो उतरवाई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी, यहां पर बाबा साहब पढ़ रहे थे तो इसलिए आसानी लगती। लेकिन उसी तरह आर्महर्स्ट मैसेच्यूसेट्स में कैसे लग गई बाबा साहब की मूर्ति, ब्रांडिस यूनिवर्सिटी में कैसे लग गई, उधर आप कनाडा में आइए, साइमन फ्रेजर में भी आप गए हैं, टोरंटो में भी बाबा साहब की मूर्ति लग गई, उधर ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, एडिलेड में भी, मेलबोर्न में लग गई, उधर जिसे कहना चाहिए जो है दूसरी विश्वविद्यालय जो वहाँ का है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर भी मूर्ति लगी। ये आपके जापान में आदमकद की मूर्ति लगी, क्या बोलते हैं, वियतनाम में मूर्ति लग गई। तो बाबा साहब की मूर्तियां लगना और उनके ऊपर अंबेडकर पीठ स्थापित होना, उनके ऊपर मेमोरियल लेक्चर, और तो और जो वहाँ के रहने वाले हमारे दलित अंबेडकराइट बुद्धिस्ट रविदासिया कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने किस तरह मैरीलैंड के अंदर अपनी एक आदमकद 19 फीट की वो मूर्ति लगा दी और उसको इक्वालिटी का नाम दिया, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दे दिया। तो इसका मतलब विश्व विभूति के रूप में बाबा साहब स्वतः स्थापित हो रहे हैं, ये उनकी प्रासंगिकता है। और हम जो है उनको संकुचित दृष्टि से दलित मसीहा कह रहे हैं। तो ये जो उनकी प्रासंगिकता है कि आज वो विश्व विभूति बन करके उभर रहे हैं। हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माता कहते हैं, हम लोग भारत रत्न कहते हैं, लेकिन अब तो बात निकल करके विश्व विभूति बन गई है।